हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुप्रिया वाकल महाराष्ट्र से। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रियाज़ किचन गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज हम हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी हम हार्वेस्टिंग करेंगे तो हार्वेस्टिंग करते करते आपको कुछ गार्डनिंग टिप्स भी देंगे कि किस तरह से आप भी अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हो। जैसे कि अभी हम आज तो टोमेटो हार्वेस्ट करने वाले हैं हमारे टेरेस पर से। और ये देखिए, टोमेटो थोड़े से छिप कर बैठते हैं अंदर अंदर रहते हैं टोमेटो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इतने सारे टोमेटो लगे हैं। एक ही प्लांट में देखिए इतने सारे टोमेटो भर भर के आए हैं। तो अभी हम यहाँ से कुछ टोमेटो हार्वेस्ट करते हैं। अगर इस तरह का एक भी प्लांट आपके गार्डन में रहता है तो एक प्लांट से भी आपको बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिल सकती है। कैसे मिलेगी हमें इतनी सारी हार्वेस्टिंग? तो सबसे पहले तो हमें मिट्टी, जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो हमें मिट्टी बहुत अच्छी हेल्दी बनानी होती है। उसमें हमें अच्छी खाद ऐड करनी होती है। खाद ऐड करने से तो हमारे प्लांट्स को खाना मिलेगा। प्लांट्स पर ज़्यादातर डिसीज़ मिट्टी में से भी आते हैं, तो इसलिए हमें मिट्टी में कोई भी डिसीज़ ना हो इसलिए हमें उसमें थोड़ी सी नीम खली आती है, वो हमें ऐड करनी होगी। और एक छोटा चम्मच हल्दी हमें उसमें ऐड करनी होगी। फिर हमारे मिट्टी में कोई भी डिसीज़ होने के चांसेस नहीं आएंगे। और कुछ डिसीज़ तो हवा में से भी आते हैं, एयर में से भी कुछ डिसीज़ आते हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ पूरा इंतज़ाम करके रखना पड़ता है हमें। अगर हमारे प्लांट्स पर कोई भी डिसीज़ होते हैं तो हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, जो कि हमने अपने घर में ही, हमारे किचन में से ही कुछ ऐसे लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके, अदरक, मिर्ची, इसी से हम पेस्टिसाइड्स बनाते हैं और हमारे प्लांट्स पर स्प्रे करते हैं। हमने उस पर स्पेशल वीडियो बना के रखा है कि लहसुन या प्याज के छिलके से पेस्टिसाइड्स कैसे बनाते हैं। और वो जो प्याज के छिलके का जो पेस्टिसाइड्स हम बनाते हैं उसे हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं, पानी में मिक्स करके, और प्लांट्स पर भी हम दे सकते हैं। आपने अगर ये पेस्टिसाइड्स बनाए नहीं हैं तो आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक अगर हम स्प्रे करते हैं तो हमें प्लांट्स में जब छोटे लेवल पर डिसीज़ होते हैं ना, तभी उसमें स्प्रे करना होता है। जब डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तब उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब छोटे छोटे हमें जो इसमें टोमेटो के प्लांट्स में जो ब्लैक कलर के जो काले काले कीट आते हैं वही ज़्यादा होते हैं। और एक होता है लीव्स का कर्ल होना। तो लीव्स का कर्ल होना, उसके लिए तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि खट्टी छाछ का अगर आप स्प्रे करोगे तो वो कर्ल भी चला जाता है। और प्लांट्स पर जो एयर से डिसीज़ होते हैं ना, हवा में जो आते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अगर हम इसके आजू बाजू में लगाते हैं तो इसमें डिसीज़ भी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि गेंदे के प्लांट्स, हल्दी के प्लांट्स और तुलसी प्लांट्स, मरुआ के प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स अगर हम इसके आजू बाजू में लगा देते हैं ना तो इसमें डिसीज़ देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे टोमेटोज़ गिरते ही जा रहे हैं, ट्रे में भी बैठ नहीं रहे हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं डिसीज़ को कंट्रोल करने में। यानी कि मिट्टी में हमें कंट्रोल कैसे करना है, तो मिट्टी में हमें नीम खली और हल्दी ऐड करनी होगी। और अगर प्लांट्स पर जो हवा से जो डिसीज़ आते हैं, एयर में होते हैं जो कीड़े आते हैं, उसे कंट्रोल कैसे करना है वो भी हमने इस वीडियो में आपको बताया है। कुछ टिप्स होती है जो अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमें बहुत सारा काम हल्का हो जाता है, ज़्यादा हमें इस पर वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी बनाते समय हम सॉलिड खाद ऐड करते हैं और उसके बाद हम ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इसमें डालते हैं। जैसे कि जो कि हम वेस्ट डिकम्पोज़र का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उसका हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। उससे हमारी मिट्टी भी बहुत अच्छी हो जाती है, उसमें जीवाणु बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है प्लांट्स में। तो हमें ज़्यादातर दूसरी खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इतने सारे टोमेटो आज हमें मिले हैं फ्रेश और ऑर्गेनिक।
आप भी टोमेटो को ज़रूर लगा कर देखें। टोमेटो को लगाना बहुत ही आसान है। जो आप टोमेटो मार्केट से लाते हो उसे अगर आप काट कर उसके सीड्स को मिट्टी में डालकर उसके प्लांट ग्रो करते हो तो और उसके बाद आप थोड़ी सी खाद और जो कुछ भी हम टिप्स बताते हैं उसको फॉलो करेंगे तो आपको भी इतनी हार्वेस्टिंग ज़रूर मिलेंगी। और यहाँ पर देखिए अभी हम बनाना हार्वेस्ट करेंगे। इतने ही बनाना हमारे प्लांट पर अभी बचे हैं, बाकी के बनाना तो हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं। और ये हमारे इस प्लांट के लास्ट बनाना है और इसके बाद हम इस प्लांट को काट देंगे क्योंकि ये प्लांट एक बनाना का प्लांट एक बार ही साल में फ्रूटिंग देता है, उसके बाद उसे निकालना पड़ता है हमें। लेकिन ये बनाना का प्लांट जब तक फ्रूटिंग देता है तब तक खूब सारे बेबी प्लांट्स भी प्रोड्यूस करता है। यानी कि एक बार अगर आप अपने गार्डन में बनाना का प्लांट ऐड करते हो तो वो हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है, मल्टीप्लाई होते रहता है। और ये है हमारी सेम की फलियाँ। सेम की फलियों में अलग अलग वेराइटीज़ आती है जो कि साल भर भी हमें फलियाँ देती है, लेकिन ये जो वैरायटी है ये हमें सीज़न वाइज फलियाँ देती है। इसे हम जून में लगाते हैं तो इसकी फ्रूटिंग हमें नवंबर से शुरू हो जाती है मिलनी और अभी तक इसकी फ्रूटिंग चल रही है। तो अभी इसके कुछ ही दिनों में इसकी फ्रूटिंग ख़त्म भी हो जाएगी। जैसे ही इसमें फ्रूटिंग ख़त्म हो जाएगी तो हम इस बेल को भी निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी कुंदरू की बेल चढ़ेगी जो कि हमें हमेशा हार्वेस्टिंग देती रहेगी। इसे लगाना बहुत आसान है। इसके जो सीड्स होते हैं हम अच्छे से मिट्टी प्रिपेयर करके उसमें अगर सीड्स लगा देते हैं तो अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। ये बेल है तो ये बेल भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और इसमें जब फ्रूटिंग होती है तो फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसमें बहुत भर भर के इसमें फ्लावरिंग भी होती है और फ्रूटिंग भी होती है। हमने ये इसे बोरे में लगाया है अपने टेरेस पर। लेकिन हाँ, ये जो आपको फ्रूटिंग दिख रही है ये सिर्फ लगाने से, बोरे में लगाने से ही फ्रूटिंग नहीं मिलती है। जब भी आप इसकी मिट्टी प्रिपेयर करते हो तो उसमें आपको 50% खाद ज़रूर ऐड करनी होती है और उसके बाद फ्रूटिंग टाइम में इसे हर 15 दिन में हम खाद देते हैं। अपनी किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट कोई भी चलता है। और देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में हमारी हार्वेस्टिंग भी हो चुकी है। लाल लाल फ्रेश टोमेटो, बनाना और सेम की फलियाँ हमें मिली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हमारी हार्वेस्टिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।